1994 में एक हॉरर फिल्म रिलीज हुई थी पुराना मंदिर। यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई थी और इस प्रकार की हॉरर फिल्म उस समय तक किसी ने देखी भी नहीं थी। यह हॉरर फिल्म लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। यह एक हॉरर फिल्म थी और हॉरर फिल्म में एक बड़ी भूमिका होती है डराने वाले की, और इस फिल्म में डराने वाला वह किरदार सामरी का था। इस फिल्म के लिए सामरी की भूमिका निभाई थी अनिरुद्ध अग्रवाल ने। फिल्म पुराना मंदिर की बात करें तो इस फिल्म को पूरा शूट कर लिया गया था, बस सामरी वाले सीन को शूट नहीं किया गया था। राम से बस इस फिल्म के लिए एक ऐसे डरावने चेहरे की तलाश में थे जो इस फिल्म में मेन विलन यानी सामरी की भूमिका निभा सके, और उन्हें वह डरावना चेहरा मिला अनिरुद्ध अग्रवाल के रूप में। और फिर अनिरुद्ध अग्रवाल के साथ यह फिल्म पूरी हुई, और जब यह फिल्म रिलीज की गई तो इस फिल्म में अनिरुद्ध अग्रवाल की भूमिका को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया। इस फिल्म में डराने वाले अनिरुद्ध अग्रवाल थे और अनिरुद्ध अग्रवाल के सामरी वाले कैरेक्टर को लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया, क्योंकि सबसे ज्यादा उस समय डर इसी कैरेक्टर की वजह से लगा था। जब सामरी पर्दे पर आता था तो लोग अपनी आंखें बंद कर लेते थे। इसके पीछे वजह थी सामरी का वह डरावना रूप, और जब सामरी पर्दे पर आता था तो उसके साथ ही एक भयावह म्यूजिक भी सुनाई देता था। सन 1985 तक इस प्रकार का भूत किसी भी बॉलीवुड फिल्मों में नहीं दिखाया गया था। राम से बदस की अधिकतर फिल्मों में इस प्रकार के पिशाचों को दिखाया जाता है, परंतु 1981 में आई राम से बदस की एक हॉरर फिल्म होटल में भूतों को दिखाया गया था। पहली बार पुराना मंदिर में एक ऐसे शैतान को दिखाया जाता है जिसको जलाकर ही मारा जा सकता है। कुछ भी हो, परंतु यह फिल्म एक बड़ी सफल रही थी और अनिरुद्ध अग्रवाल की भूमिका को बहुत ही ज्यादा पसंद किया था, जिसके चलते 1985 में एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था सामरी 3D। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका थी सामरी की, और सामरी की भूमिका निभाई थी एक बार फिर अनिरुद्ध अग्रवाल ने। जो पुराना मंदिर में सामरी दिखाया गया था, चेहरा वही था परंतु उसका काम अलग था। सामरी 3D में सामरी को कुछ लोगों द्वारा मार दिया जाता है, जिसका बदला लेने के लिए सामरी एक बार फिर जिंदा हो जाता है। तुम्हें अपने कातिलों से अपनी मौत का इंतकाम लेना होगा। और फिर शुरू होती है उसके बदले की कहानी। सन 1995 में राम से बदस की ये एकमात्र हॉरर फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म को लगभग 20 लाख के बजट से बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का प्रदर्शन इतना खास नहीं रहा था। इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चाहे कैसा भी रहा हो, परंतु हॉरर फिल्मों को पसंद करने वाले लोग आज भी इस फिल्म को पसंद करते हैं। इस फिल्म में सामरी के बदले की कहानी है, किस प्रकार लोगों द्वारा सामरी की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद वह वापस लौट कर आता है और अपने हत्यारों से अपनी मौत का बदला लेता है। सामरी की मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी भतीजी अंजू की हो जाने वाली थी, परंतु जिन लोगों ने प्रॉपर्टी के लिए सामरी की हत्या की थी वह अब अंजू की हत्या करने वाले हैं। परंतु इन सब से पहले सामरी वापस लौट कर आता है, इन सबको मारता है और अपनी भतीजी अंजू को भी बचा लेता है। इस फिल्म का टाइटल रखा गया था सामरी 3D और इस फिल्म का हीरो भी था सामरी। सामरी भूत भगाता है, परंतु कुछ लोग मारकर उसे ही भूत बना देते हैं, परंतु इस सामरी के भूत को कोई भगा सके इतना दम किसी के अंदर नहीं है। यह भूत केवल नुकसान पहुंचाता है अपने दुश्मनों को, और अपने दुश्मनों को ही इस पूरी फिल्म में डराता है और एक एक करके उनको मारने लगता है। पुराना मंदिर के बाद पुनीत इस्सर एक बार फिर राम से बदस के साथ इस फिल्म में काम कर रहे थे। पुराना मंदिर में भी अनिरुद्ध अग्रवाल और पुनीत इस्सर ने साथ काम किया था, और पुराना मंदिर के एक साल बाद यानी 1985 में सामरी 3D में वापस ये दोनों साथ काम कर रहे थे। 20 लाख के बजट के साथ इस फिल्म को बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 16-17 लाख का कलेक्शन किया था, और इस फिल्म के फ्लॉप हो जाने से राम से बदस को कोई बड़ा घाटा नहीं हुआ था, परंतु इस फिल्म के जो कलेक्शन के आंकड़े थे वो बहुत ही कम थे, क्योंकि उस समय बड़े बजट की फिल्में रिलीज के पहले दिन ही इससे कई गुना ज्यादा कलेक्शन कर लेती थी। कई बड़ी फिल्मों के फ्लॉप हो जाने के बाद भी उनके कलेक्शन के आंकड़े 1 से 1.5 करोड़ तक चले जाते थे। और अगर उस समय किसी हिट फिल्म के कलेक्शन की तुलना इस फिल्म के कलेक्शन से की जाए तो इस फिल्म का कलेक्शन बहुत ही कम है। मतलब देखा जाए तो इस फिल्म से राम से बदस को कोई बड़ा नुकसान तो नहीं उठाना पड़ा, परंतु उस समय रिलीज हुई बाकी फिल्मों के कलेक्शन की तुलना इस फिल्म से की जाए तो यह बहुत ही ज्यादा कम है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था श्याम रामसे और तुलसी रामसे ने, और इससे 1 साल पहले यानी 1994 में रिलीज हुई पुराना मंदिर को भी डायरेक्ट इन दोनों ने ही किया था। 80s के दशक तक बहुत ही कम ऐसे फिल्म निर्माता थे जो अपनी फिल्मों में 3D तकनीक का इस्तेमाल करते थे, और राम से बदस भी उनमें से एक थे।
ये अपनी फिल्मों में 3D तकनीक का इस्तेमाल करते थे। इन्होंने सामरी में 3D तकनीक का इस्तेमाल किया था और इस फिल्म को 3D सामरी नाम से रिलीज किया था। रामसे ब्रदर्स ने अपनी इस फिल्म में 3D प्रभावों को शामिल किया था और इस फिल्म के जरिए दर्शकों को एक नया अनुभव देने की कोशिश की। उस समय तक भारत में 3D तकनीक इतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई थी, जिसके चलते रामसे ब्रदर्स को इस फिल्म को 3D में कन्वर्ट करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इस फिल्म में जब सामरी चलकर आता है तो दर्शकों को ऐसा लगता है कि वो उनके सामने आ रहा है। हॉरर फिल्मों को 3D में बनाने के बाद वो फिल्में और भी ज्यादा डरावनी बन जाती हैं। इस फिल्म में भी काफी डरावना संगीत देखने को मिला था और इस फिल्म में संगीत दिया था बप्पी लहिरी ने। इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी अनिरुद्ध अग्रवाल ने। इनके अलावा पुनीत इस्सर, आशा सचदेव, प्रेम चोपड़ा, गुलशन ग्रोवर और जगदीप जैसे कलाकार इस फिल्म में दिखाई दिए थे। इस फिल्म को आज एक कल्ट क्लासिक हॉरर फिल्म माना जाता है। कई बार इस फिल्म को टीवी पर भी देखा जा सकता है। इस फिल्म को पसंद करने वाले लोग आज भी पसंद करते हैं और लोगों की इसी पसंद ने इस फिल्म को लोकप्रिय बनाया और इसी लोकप्रियता के चलते यह एक कल्ट क्लासिक हॉरर फिल्म बन चुकी है। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो उस समय इस फिल्म को लेकर एक विवाद हुआ था। उस समय इस फिल्म को अंधविश्वास फैलाने वाली एक फिल्म बताया था, परंतु इस विवाद के बाद भी यह फिल्म रिलीज हुई थी। सामरी 3D में दिखाए गए कई दृश्य उस समय के हिसाब से काफी नए थे। इस प्रकार के दृश्यों को उस समय तक किसी भी फिल्म में दिखाया नहीं गया था। इस फिल्म में जब सामरी काली मां की पूजा करता है, उस दृश्य को काफी डरावने अंदाज में दिखाया गया था। इस फिल्म की शूटिंग के बारे में बात करें तो इस फिल्म को ज्यादातर मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में शूट किया गया था। इस फिल्म ने भारतीय हॉरर सिनेमा में एक अलग ही प्रभाव डाला। इस फिल्म के बाद कई हॉरर फिल्में आई और कुछ इनमें से सफल रही और कुछ असफल भी रही। इस फिल्म की बात करें तो इसमें उस समय के हिसाब से कुछ डरावने दृश्य भी है और इस फिल्म की कहानी भी समय के हिसाब से पुरानी नहीं लगती। अगर इस फिल्म को देखा जाए तो यह आपका एंटरटेनमेंट करने में सफल रहती है। रामसे ब्रदर्स ने अपने फिल्मी करियर में कई सारी बेहतरीन हॉरर फिल्में बनाई है, इसलिए रामसे ब्रदर्स की टॉप 10 बेहतरीन हॉरर फिल्मों में इसका नाम तो नहीं आता, परंतु फिर भी यह रामसे ब्रदर्स की एक बेहतरीन हॉरर फिल्म है। अब यहाँ तक ही इस वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।